अभी हम चाल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने बात की है मंद और तीव्र गति की चाल, ठीक है। किसकी गति तेज है, किसकी गति मंद है, और उसका उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया था ये ग्रीन कलर की कार से, ठीक है। ग्रीन कलर की कार तेज गति से कर रही है, तो हमें पता चल रहा है कि तेज गति से कर रहा है, ठीक है। अब हम चाल के बारे में पढ़ रहे हैं। कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं, हम परिचित हैं कि कितनी चाल है उसकी। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किए गए समय को दूरी अधिक तय की गई है, ठीक है। चाल से हमें ये पता चलता है किसकी गति तेज है, किसी की गति मंद है। दो या दो अधिक वस्तुओं से प्रति तीव्र गति कर रहा है ज्ञात करने के लिए सबसे सुविधाजनक विधि है कि हम इसके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। एक निश्चित समय निश्चित कर लें और उस समय दो वाहनों की गति को हम निश्चित दौड़ाएं, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि कौन कितना तेज चल रहा है। इस प्रकार हम दो बसों के 1 घंटे में तय गई दूरी जानते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सी अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है, तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे में तय कर नियमित चाल समान गति से चलेगी। वास्तव में यह धीमी गति से चाल प्रारंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम कह सकते हैं कि किसी कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे की तय की गई दूरी के विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे की अवधि में कार नियमित चाल से चल रही है या नहीं, मतलब उसने अपनी गति कब बढ़ाई, कब तेज की, हम उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, 1 घंटे में उसने कितने किलोमीटर बढ़ी है, वो कितने किलोमीटर चली है, ठीक है। वास्तव में यहाँ परिकल्पना की गई है कि कार की औसत चाल क्या है, की गई है कि कार की औसत चाल क्या है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। उदाहरण के द्वारा भी बच्चों बताएंगे भी और आगे। अतः हम तय की गई दूरी के लिए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया समय। चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता करना होगा, तय की गई दूरी कितनी दूरी है, ठीक है, 50 किलोमीटर के। कुल कितना समय लगा, 1 घंटा लिख देते हैं, चाल कितनी होगी, तो इसको घटा के अब देखते हैं ना। अपने दैनिक जीवन में हम बेड़े ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियमित गति से करते देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा में अनुदित गति करने वाली वस्तुओं की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाएगी। मतलब कभी तेज चलेगी, कभी धीरे चलेगी, तो उसकी असमान चाल कहलाएगी। इसके विपरीत किसी सरल रेखा में अनुदित वस्तु की नियत चाल की गति एक समान गति करती है, तो उस स्थिति की औसत चाल क्या कहलाएगी, वास्तविक चाल कहलाएगी। मतलब हमने निश्चित किया है कि कितनी वस्तु कितनी दूरी पर गई है, ठीक है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा, परंतु हम इस समय कैसे माप सकते हैं, आइए पता लगाएं। समय की माप, ठीक है। समय की माप, यदि आपके पास घड़ी नहीं है, तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको यह ज्ञात करने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस तरह केवल छाया देखकर दिन का समय अनुमान लगा लेते थे। पहले के समय में क्या होता था कि सूरज किस जगह जा रहा है, उसकी परछाई कहाँ बन रही है, तो छाया देखकर ही व्यक्ति अनुमान लगा लेता कि 12 बजे है, 12:30 बजे है या 3 बजे का समय हुआ है। हम एक माह में काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम 1 वर्ष में काल अंतराल को कैसे मापते हैं। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल से है। बोलचाल में जब हम ये समय मापने के लिए किसी घड़ी का उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल के मापन से होता है, ठीक है। हमारे पूर्वज ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती है। मतलब प्रकृति एक समय के बाद वापस वही घटना कर क्रम दोहराती रहती है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि सर्दी आ रही है, सर्दी के बाद क्या आएगी, गर्मी आएगी,
ठीक है। गर्मी के बाद क्या आएगी, बारिश आएगी। तो एक निश्चित क्रम के बाद ये चीज़ें होती। तो हम उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने ऋतुओं को निर्धारित किया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या होता है, देखें। उदाहरण के लिए उन्होंने पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। जब किसी भी विषय के बारे में तो अभी क्या पता चल रहा है, सूर्य प्रातःकाल उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। इस प्रकार एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय को माह के रूप में मापी जाती है। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। मतलब एक सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जब पूरा करती है तो एक नियत समय निश्चित कर लिया गया। 365 दिन हम मान सकते हैं, 365 से 1/2। ठीक है, निश्चित समय में ये सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी पूरा करती है। ठीक है, प्राय हमने एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों में मापने की आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने का सबसे सामान्यतः युक्ति घड़ी ही है। क्या आपने कभी यह जानने की उत्सुकता की कि घड़ी समय कैसे मापती है? घड़ियों की काल विधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवृत्तियाँ गति का उपयोग किया जाता है। आवृत्तियाँ देखो, दीवार घड़ी देखी आपने, मेज घड़ी देखी, अंकन डिजिटल घड़ी देखी, सामान्य घड़ियाँ। ठीक है, आवृत्ति गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। ये लोलक है, देखो, है ना। अब इसको देखेंगे अपन। और सरल लोलक धातु के छोटे गोले और पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टेन के धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। धातु के गोल को गोलक का घोलक कहते हैं। ठीक है, गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। अगले वीडियो में बताते हैं बच्चों, है ना, फिर हो गए।